तरह से मिलाइए, दोनों तरफ से, ऊपर से और नीचे से, ये। और अपने कान को इस तरह से उनकी घड़ी की दिशा में और उल्टी दिशा में मसाज कर लीजिए। अब अपनी भौं हल्के हाथ से हमारी भौं को जो है इनको दबाएंगे। अपनी आंखों की पलकों पर थोड़ा दबाव देते हुए इस तरह से करेंगे। नाक पे कंघी लगाएंगे इस तरह से। ऑटो को 2 उंगली के ऐसे फंसा करके ये मुंह में हवा भरेंगे और नीचे से ऊपर की ओर मालिश करेंगे। और इस तरह से भोले बाबा का डमरू बना लेंगे और इस तरह से ये करेंगे, ये बजाइए। कलाई का हाथ थोड़े अंगुलियों को दबाते हुए, जिसमें हमारे अंगुलियों के सारे टिप्स दब जाएं। जी ओम। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। ओम। मुकेश जी आगे कक्षा बढ़ाएं। चलिए भ्रामरी, बहुत सुंदर। अपनी तर्जनी उंगली को आज्ञा चक्र पर रखिए। अंगूठे से कान को बंद कीजिए। मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा को नासिका के पास रखिए। ओम का नाद करते हुए भ्रमण जैसी आवाज निकालेंगे। ओम। उद्गीत प्राणायाम 3 बार ओम का उच्चारण। प्रणों का ध्यान कीजिए। ध्यान कीजिए कि परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, उनसे प्रकाश निकल रहा है और हमारे चारों तरफ प्रकाश विद्यमान, प्रकाश में लीन हो रहे हैं, तल्लीन हो रहे हैं। इस प्रकार की कामना करते हुए अपना पूरा ध्यान
अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित कर दीजिए और 2 मिनट के लिए बिल्कुल मौन और शांत हो जाइए। ओम। मुकेश भैया ध्यान लगाने को कह रहे हैं, मगर ध्यान कहाँ लग रहा था? आपकी इसमें से आवाज कितनी आ रही थी? हमारी श्रीमती भजन गा रही है, अब बोलने के वजह नहीं गाई, अभी भजन बैठ के भजन गा रही है बगल में। अच्छा, बर्तन की आवाज आ रही थी, ऐसे लग रहा था कि जोर जोर से बर्तन तो फेंक गेलो रहे हैं। भजन बदन गुआ में ठोक देना। हैं? सीधा 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 मोबाइल का है तो बगल में क्या गुआ रहा है, सीधा गुआओ जब पत्थर ही ठोक रही है खूब जोर जोर। है। चलिए, सिंहासन और हास्यासन। अब हास्यासन का तो तुमने विषय बता ही दिया है श्रीमती जी का। अब हम बताएंगे अभी हास्यासन पहले सिंहासन कर लो, फिर बताते हम क्या विधि तुम्हारे ऊपर। बर्तन ठोक रहे बर्तन। चलिए, सिंहासन फिर बन सभी। हरिया से भगा रहा है लाल जी। और मियाऊ की आवाज कितने आ रही बिल्ली की? भेड़ की तरह बोल रहे, कहाँ शेर बन रहे, भेड़ की तरह बोल रहे। अभी जो अभी हंसना नहीं, देखो हंसना नहीं है। अभी मैं बताऊं, मैं देख रहा था बगल से मुकेश जी को, बबीता आई, एक डंडा लेके आई और कह रहे तुम बहुत चबा चबर कर रहे। उन्होंने बगल से एक ठोकरा, इनने मोबाइल वो बंद कर ला वीडियो, और फिर उन्होंने कहा कि तुम जो है मेरे बाई तरह ठोक रही, बाई तन का ठोक रही, पीठ में ठोक रहा। मुकेश भाई को आज बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सिखाया, पसीना निकल दिया पूरा। जी जी सर। बहुत सुंदर। मुकेश जी के लिए तालियां बजाए सब लोग, बहुत सुंदर। और उनका साथ दिया है अशोक जी पटेल, रेखा जी, रविशंकर मेहरा जी, डॉक्टर रोशन राव जी, भूपेन जी और भानु जी और रंजना जी, इन लोगों ने साथ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन जिन बहन भाइयों ने मेरा नाम नहीं लिया जी सर, ये मिलीजुली कक्षा मेरा थी। नाम नहीं लिया। आज की मिलीजुली कक्षा के लिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमने भी बहुत अतिक्रमण किया, जबरदस्ती जो है। बहुत बढ़िया। बाकी लोगों ने काफी लोगों ने सहयोग किया, आदरणीय यादव जी ने उनको बदनाम किया। देखो कना पकड़ के थतोल रहा है, देख लो मुकेश, देख लो, हम तो कह तो ना सही।
अच्छा, देख शरद जी केवल एक बार बोले पूरी कक्षा में और श्रेय पूरा लेना चाह रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? हाँ दादू नाम लेते रहो, कुछ चमत्कार देखने को मिलेगा। नाम लेते कह रहे दादू हम कह रहे हैं केवल एक बार बोले आप और श्रेय पूरा लेना चाह रहे हैं, ऐसे कैसे होगा? बीच में बोलो भाई। जो लेके बैठे रहे थे भैया, देख लो, ये शरद भैया वीडियो क्यों नहीं खोलते हैं? डंडा दिखते लेके नहीं है बैठे। करते हुए। हमको क्या मालूम वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि केवल पूरे कक्षा में एक बार बोले और कह रहा है भाई हमारा भी नाम लो, ऐसे कैसे होगा भाई? वीडियो खोलो जियो। चलिए चलिए अगला जी, सत्र शुरू करें। रुको, शांति पाठ तो करवाने दो। ये शांति पाठ अभी नहीं हुआ। हाँ शांति पाठ डंडा कराइए। चलता है, डंडा। चलिए, बैठिए एक आसन में। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्व देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शामा शांति, शांतिरेधि। ओम शांति 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 भवतु। ओम। सभी साधकों को सादर प्रणाम। ओम। जय हो। कृपया दिनेश जी को जल्दी सुनवाएं, आमंत्रित किया जाए उनको। जी, मुकेश भैया के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। बहुत सुंदर क्लास ली मुकेश भैया ने, बहुत सुंदर, अभिनंदन। और इसी तरह योगाहार कार्यक्रम पर अपनी कृपा बनाए रखना, जब आपको आमंत्रित करे। और मुकेश भैया ने बहुत सारे योग शिक्षक भी दिए हैं, ऐसे हमारे आज के योग शिक्षक, उनको बहुत बहुत धन्यवाद पूरे योगाहार परिवार की तरफ से। और दिनेश भैया तो लेफ्ट हो गए। दिनेश आज के हमारे मुख्य अतिथि को आमंत्रित करने के लिए आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब को बुलाते हैं। वो आए, वो परिचय के साथ आज के मुख्य अतिथि को सादर आमंत्रित करें। जी धन्यवाद आदरणीय बहन जी। और आज के हमारे जो चीफ गेस्ट महोदय हैं आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, सभी लोग सब परिचित हैं आपके कार्य से। आपके बारे में तो बताने में, अगर हम बताएंगे तो पूरा समय जो है सिर्फ बताने में लग जाएगा। मैं आपके पुरुषार्थ को नमन करता हूं दैनिक योगाहार परिवार की ओर से, क्योंकि आपने जब से योगाहार कार्यक्रम में जुड़े हैं, योगाहार कार्यक्रम को जो विश्व स्तरीय कार्यक्रम होता है, विभिन्न राष्ट्रों के विभिन्न देशों से अतिथि बुलाए। राज्यों के तो हम उसमें शामिल होते ही हैं, परंतु पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा, नेपाल, इन विभिन्न राष्ट्रों से भी, और हमारे पद्मश्रियों की जो संख्या रही है योगाहार कार्यक्रम में, भारत सरकार से सम्मानित वरिष्ठ समाज सेवियों को आपने जोड़ा, आपने जनप्रतिनिधियों को जोड़ा, और योगाहार की में जो सोशल मीडिया पे आपने लगातार फेसबुक पर पोस्ट डालना, ट्विटर पे डालना और व्हाट्सएप ग्रुप पे डालना और उसको संजो करके लिखना, जो हमारा योगाहार में कार्यक्रम होता है, जिनका उद्बोधन होता है चीफ गेस्ट के रूप में अनुभवी किसानों का, उन सबको आपने लिखा और इनको समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराया। और आपने विभिन्न जगह, विभिन्न राज्यों में जाकर के जो आप समाज में राष्ट्र सेवा धर्म का काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद करते हुए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को, जो रुद्रप्रयाग से हैं, वर्तमान में देहरादून में निवासरत हैं, और वह आए और हम योगाहार परिवार में अपना मार्गदर्शन और अनुभव प्रदान करने का कष्ट करें। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी।
जी आदरणीय, सबसे पहले मैं नमन करता हूं आपको कि आपने ये मंच दिया। आपने और आदरणीय पवन सर ने इस मंच को सजाया और आगे बढ़ाया, और वो भी उस काल में, उस यात्रा काल में, जिस यात्रा काल में भारत ही क्या विश्व में स्वास्थ्य के प्रति और मानव के प्रति बड़ा संकट था। कोरोना काल में आपने इस योग आहार का आयोजन किया और धीरे-धीरे हम सब इससे जुड़ते गए, और आज जैसे कि आपने कहा, भारत और विश्व में कहीं न कहीं योग आहार दस्तक दे रहा है कि कैसे हम योग और आहार के साथ खेती, किसानी और जीवन शैली से संबंधित जो जुड़े हुए हैं अलग-अलग बिंदु, उन पे कार्य हो। योग आहार की ये एक आहुति है देश और समाज के लिए, विश्व कल्याण के लिए। मैं आपको नमन करता हूँ और आदरणीय सदस्यों को इसी माध्यम से इन्हीं शब्दों के साथ नमन करता हूँ कि निरंतर 3 वर्ष, वो भी किसी अल्प विराम के, हम आगे बढ़े हैं, और इसमें आदरणीय सभी सदस्यों का जो योगदान है, पुनः-पुनः नमन है। और हमारे वरिष्ठ और वरिष्ठों से, उन वरिष्ठों के साथ ही हमारे जो गुरुजन हैं, गुरुदेव हैं, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और मेरे पास तो सुनाने का ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन कुछ 2-4 बातों के बाद समय मिलेगा तो हम आपस में चर्चा करेंगे। इसी अनुमति के साथ मैं पुनः आपके पास वापस आता हूँ इन शब्दों के साथ कि जबकि भारत भर के आप आदरणीय सदस्य उपस्थित हैं, तो मेरा मन 2 पंक्तियाँ पढ़ने का है। और मैं उत्तराखंड के उस जनपद से हूँ जो पहले चमोली था, अब रुद्रप्रयाग है। यात्रा और संस्कृति की बात हो रही है, और हम भाग्यशाली हैं कि भारत में हमारा जन्म है, और मैं और भी भाग्यशाली मानता हूँ स्वयं को कि भगवान शंकर की इस भूमि में, भगवान विष्णु की भूमि में मुझे जन्म मिला है। लेकिन मैंने इस धरती के लिए कुछ नहीं किया है, तो मैं आदि शंकराचार्य की 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, वो इस भाव से कि मुझे प्रेरणा दें कि मैं कुछ कर सकूँ। और मैं कुपुत्र हूँ, लेकिन माँ धरती, माँ भगवती, माँ गंगा, माँ शारदा की न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो, न चाहानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम, परम जाने माता स्वदनुशरणं क्लेशहरणं, विधिरज्ञानेन द्रविणविरहिणालसतया, विधेया शक्यता तव चरणयोर्याचितैर्भू, तदेतच्छन्तव्यं जननि सकलोद्धारणशिवे, तदैतच्छन्तव्यं जननि सकलोद्धारणशिवे, पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। ये देव अपराध क्षमा स्तोत्र इसलिए मैंने पढ़ा
कि जो प्रसंग आदरणीय पवन सर ने और आदरणीय मुनि लाल जी भाई साहब ने आगे बढ़ाया, भगवान श्री रामचंद्र जी की जो कि पुरुषोत्तम हैं, उनकी यात्रा मानव जीवन की सबसे कठिन यात्राओं में से एक रही है, सबसे कठिन यात्रा रही है। वो महापुरुष जिनके पास मर्यादा की लकीरें चारों तरफ बिखरी हुई थी, फिर भी उन्होंने उस पथ पर आगे बढ़ना चाहा जिस पथ पर धर्म को स्थापित करना है, और धर्म को अहिंसा के बल और सत्य के बल पर स्थापित करना एक धर्म संकट है, लेकिन उन्होंने ये बात करके दिखाई। संपूर्ण रामायण में हम अगर देखें तो उन महाव्यक्तित्व को जिन्होंने महान कृतित्व किया, तो समझ में आता है कि कुछ भी कार्य बहुत कठिन नहीं था, बड़ा सरल था, लेकिन मर्यादा को दर्शाते हुए उस पथ पर आगे बढ़ते हुए और उसकी सीख देकर उन्होंने हमें जो दिखाया, जो शिक्षा दी, उसकी हम अनुगामी हैं, उसकी हम फॉलोवर हैं, और इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हमारे सर्वश्रेष्ठ हैं, उनको पुनः नमन करता हूं। मैं इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी का उच्चारण शुरुआत में भी इसलिए भी कर रहा हूं कि मैं स्वार्थी हूं, और मैं जो अपनी वार्ता का जो अंतिम पड़ाव है उसमें श्री रामचंद्र जी की स्मरण के साथ मैं रघुतीर्थ देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर की छोटी सी झांकी पर जाना चाहूंगा, जहां भगवान ने सभी कर्म करते हुए अंतिम में क्षमा अपराध व्यक्त किया मां गंगा के प्रति। वो उन्होंने वहां पे तपस्या की और मां गंगा के प्रति आभार प्रकट किया और कहा कि मुझसे जो भी गलतियां हुई होंगी मैं क्षमा चाहता हूं। और भगवान श्री राम ने वहां पे तपस्या की उत्तराखंड के देवप्रयाग में, जहां पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम है और वहां से गंगा आगे बढ़ती है। पिछले दिनों मुझे जाने का अवसर मिला बहुत समय के बाद, और जो लोग उत्तराखंड में रहते हैं और उत्तराखंड में समय समय पर आते हैं, जो लोग बद्रीनाथ की तरफ, केदारनाथ की तरफ, चार धाम की तरफ जाते हैं, उन्हें उस तरह मालूम होता है, ज्ञात होता है, ये देवप्रयाग की भूमि, वो विशाल मंदिर जो सड़क के उस पार से दिखता है, लेकिन उस मंदिर में एक अनूठी चीज है जो कम दिखाया जाता है और जिसके बारे में मुझे लगता है बहुत ज्यादा पता भी नहीं है। यहाँ तक कि जो मंदिर के पुजारी हैं नए जमाने के, उनको भी पता नहीं है। तो हम इस वार्ता के अंत में वहां जाना चाहेंगे। उससे पहले इस मेरा देश मेरी यात्रा, और मैं कहना चाहूंगा आप सभी की स्नेह से, भगवान की कृपा से और गुरुजनों के आशीर्वाद से मुझे यात्रा करने का सौभाग्य तब से प्राप्त हुआ जब मुझे कोई अक्ल नहीं थी। मेरे दादाजी ने सुदूर ऊखीमठ क्षेत्र से मुझे बनारस भेज दिया। मेरी उम्र 7 वर्ष थी और तब कोई फोन नहीं था, लेकिन चिट्ठियां लिख करके उन्होंने पता नहीं क्या इंतजाम किए, मुझे श्रीनगर से देवप्रयाग से हरिद्वार भेज दिया और अपने साथियों के पास चिट्ठी का प्रबंध करके अलग अलग चिट्ठियां, ये मुझे मालूम था कि ये चिट्ठी किसको देनी है, उन्होंने बताया था। और मैं बनारस पहुंच गया और 1-2 महीने वहां रह करके फिर वापस आना पड़ा। हालांकि इस यात्रा में मेरी दादी जी बड़ी दुखी थी। वो कह रही थी कि इस छोटे से बालक को क्यों भेज रहे हैं। तब जो छोटे बच्चों के लिए जो पहनावा होता था, एक पैंट और पैंट के अंदर से नेकर, नाड़े वाला नेकर, तो दादी जी ने उस नेकर में कुछ पैसे बांध दिए थे
लेकिन दादी जी ने पिन लगा करके पैसे दे दिए थे। दादाजी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना। तो दादाजी और दादी जी में बड़ा युद्ध हुआ। दादी कह रही थी कि कुछ पैसा तो दो इसे, और दादाजी कह रहे थे नहीं, इसका सारा प्रबंध कर रखा है और पैसा ठीक नहीं है, क्योंकि रास्ते में जाना है। और तो इस तरह से तो मुझे केवल ये एक नाटक लग रहा था कि ये हो क्या रहा है। और मैं पहुंच गया बनारस से वापस की यात्रा है, मैं पहुंचा। लेकिन मेरी यात्रा तो ऊखीमठ के उस क्षेत्र से प्रारंभ होती है जो हिमालय की तलहटी में है। और मैं कुछ चित्र जो क्योंकि मेरे शायद इस सिस्टम में आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है, एक दूसरे फोन तक नहीं पहुंच रही है, तो मैं एक चित्र के माध्यम से अपने संभवतः आदरणीय एक चित्र के माध्यम से कि आने वाले समय में आप आए तो ये क्या आप तक ये चित्र पहुंच रहा होगा? जी दिखाई दे रहा है, बढ़िया दिखाई दे रहा है। ये चौखंबा हिमालय है, और चौखंबा हिमालय के चारों तरफ, यानी जो हिमालयी क्षेत्र है, इसके जब मेरी सामने चौखंबा हिमालय है, तो इसी के ठीक नीचे जो ये पहले ये काला पर्वत ये दिखाई दे रहा है, इसी के नीचे मेरा गांव है। यानी मेरे गांव से काफी दूर है, लेकिन चित्र में काफी नजदीक दिखाई देता है। और मैं जब गांव में खिड़की खोलता हूँ, अपने घर की खिड़की खोलता हूँ, तो चौखंबा के दर्शन होते हैं। गर्मियों में, जबकि अब लेंटर वाले मकान हो गए हैं, और लेंटर वाले मकान हो गए हैं, तो अब क्योंकि एक जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है, लेंटर वाले मकान दिन में खूब तप जाते हैं। लेकिन जब हम खिड़की खोलते हैं, तो खिड़की खोलते ही खूब ठंडी हवा अंदर आ जाती है। कुछ समय पहले मेरे कुछ मित्र दिल्ली से आए हुए थे, और ऐसे ही क्योंकि अंदर हल्की सी गर्मी रही, तो खिड़की खोली। तो खिड़की खोलते ही लोगों ने कहा ये ठंडी हवा जैसे कूलर चल रहा हो, कहाँ से आ रही है? तो ऐसी हवा चौखंबा से हम प्राप्त करते हैं अपने घर में। तो ये जो चौखंबा जी हैं, चौखंबा महाराज, चौखंबा हिमालय, इसके अगर ये हमारे सामने है, तो दाएं तरफ बद्रीनाथ जी हैं कुछ दूरी पे, और बाईं तरफ श्री केदारनाथ जी हैं, और बाईं तरफ ही गंगा और यमुना हैं कुछ दूरी पर। यहाँ मेरा मन है कि आने वाले समय में आप सभी को न्योता दिया जाए, निवेदन किया जाए, और सब आप मेरे गांव की यात्रा पे आएं। लेकिन मैं अपने गांव से ज़्यादा दूसरे गांवों में मेरा भ्रमण रहा है, और जब मैं दूसरे गाँव की बात कर रहा हूँ, तो अभी मेरी जो बहनें थी, जो 2 दिन पूर्व उन्होंने नंदा राजजात का स्मरण कराया और बहुत सारी भावगीत सुनाए। तो मुझे अभी सुबह-सुबह एक कक्षा थी, उसके बाद मुझे जब ये समझ में आया कि आज मैं क्या कहूँगा, तो फिर मैंने कुछ चित्र कलेक्ट किए और मैं आपको दिखाता हूँ। मैं पिछले दिनों गया था लाता गाँव में। वो लाता गाँव जिसके पास ही चिपको आंदोलन को शुरू करने वाली गौरा देवी का गाँव है रैणी, और गौरा देवी का जो मायका है वो यही लाता गाँव है। इस लाता गाँव में माँ भगवती नंदा का ये चित्र बहुत पुराना माँ नंदा का ये चित्र है। और जब परसों जो आदरणीय बीना बेंजवाल जी बहन बता रही थी कि अलग-अलग मंदिरों से अलग-अलग छतोलियाँ आगे बढ़ती हैं, तो उनमें से एक छतोली यहाँ से भी जाती है। ये माँ नंदा का मंदिर है, और साथ में ये जो एक उनकी दाईं तरफ
ये लाटू देवता का मंदिर है, जो लाटू उनकी स्मरण ये में। दिनेश इसमें दिखाई नहीं दे रहा, स्लाइड आगे नहीं बढ़ी है। अच्छा जी जी। सर क्या दिखाई दे रहा होगा अब? नहीं 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 दिखाई दे रहा नहीं, है। अभी चौखा पाई दिखाई दे रहा है। अच्छा जी जी हाँ, तो इसमें जी मेरे सिस्टम में थोड़ा सा दिक्कत है, तो मैं थोड़ा सा आपका समय लेते हुए इसको मैं दिखाता हूँ। और ये सर पहुंचा ये चित्र मां नंदा भगवती का। जी हाँ, तो यहाँ से भी एक छतौली जाती है, यानी एक छतरी जाती है। वो छतरी रिंगाल की होती है, यानी जो पहाड़ी बांस की होती है। इसमें वाले स्लाइड को आप वो कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए जिसको दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी ये फोल्डर दिख रहे हैं फोटोज के। जी जी। और ये वाला दूसरा चित्र आपके पास आ रहा है? नहीं नहीं आ रहा अभी। हाँ, तो अभी इसको क्लिक कर दीजिए जिसको दिखाना है। जी हाँ जी, ऐसे करना पड़ेगा जी जी। तो खैर मैं जी, ये एक महिला है, इनका चित्र आ रहा है सर आपके पास? नहीं हाँ, नहीं आ रहा। नहीं हाँ जी जी। दिनेश भैया, आप मेरे मोबाइल में डाल दीजिए, मैं दिखा दूंगी, आप बोलते जाइए। हाँ हाँ जी, ये समय लेगा, असल में ये समय लेगा। तो खैर मैं बोलता हूँ। और हाँ, जी। और ये वही गांव है जो गौरा देवी जो महिला हैं, एक वन को बचाने वाली आंदोलनकारी महिला रही हैं, विश्व प्रसिद्ध महिला, जिससे जहाँ से कि ये उत्तराखंड में पेड़ों को बचाने का, जंगल को बचाने का क्रम आगे बढ़ा है। और संभवतः अब चित्र दिखाई दिया होगा ये मंदिर का सर, बहन जी? नहीं नहीं दिखा अभी, उसको हाँ, शेयर हाँ। करिए, उसको ना जी, क्लिक जी। कर दीजिए, तभी एनलार्ज होगा, वो बड़ा होगा तभी। जी, जी। स्क्रीन तो दिख रही है लेकिन वो चित्र नहीं दिख रहा है, जूम। अच्छा, जी, जी। खैर तो ये असल में हो नहीं पा रहा है। तो ये यहाँ से जो नंदा देवी का जो चित्र मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालाँकि दिख नहीं रहा है। और इसलिए मुझे इस यात्रा में एक छोटी-सी यात्रा और जोड़नी पड़ेगी। और ये यात्रा जो मैं अपने गाँव से लाता गाँव चला गया था, जो कि केदारनाथ से और बद्रीनाथ की दूरी के बराबर है। तो मैं वहाँ से जब आगे बढ़ा, तो मुझे पुनः इस यात्रा के क्रम को परिवर्तन करना पड़ेगा और आप सभी आदरणियों के मध्य आना पड़ेगा, ताकि मैं इस यात्रा के क्रम को आगे बढ़ाऊँ और भगवान श्री रामचंद्र जी के उस स्थान पे जा सकूं, जहाँ श्री रामचंद्र जी ने रावण को परास्त करके, उनका वध करके, माँ भगवती गंगा से क्षमा याचना मांगी। और हमें ये कि हम कितना भी बड़ा कार्य करें और गुंजाइश होती है किसी त्रुटि की, तो अवश्य ही इस त्रुटि का के लिए क्षमा याचना करना जरूरी है। तो भगवान श्री राम पहुंचे उस स्थान पर, जिस स्थान पर आज रघुनाथ मंदिर उत्तराखंड में है। और आदरणीय, आप तक मेरी अगर आवाज पहुंच रही हो तो
जी, आपकी आवाज आ रही दिनेश भैया। जी जी, धन्यवाद जी। तो अब हम लाता गांव से वापस आते हैं और ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग में देवप्रयाग नामक स्थान पर जाते हैं। देवप्रयाग अधिकतर आदरणीय सदस्यों को ज्ञात है। देवप्रयाग की भूमि जहां पर अलकनंदा और मंदाकिनी जी का संगम होता है। अलकनंदा और भागीरथी जी का संगम होता है और माँ गंगा वहां से आगे बढ़ती हैं। वही भागीरथी का संगम होता है। जी दीदी। और वहीं पर ये एक बहुत बड़ा मंदिर परिसर है। ये मंदिर परिसर है श्री रघुनाथ जी का, भगवान श्री राम का। यही वो स्थल है जहां पर भगवान श्री राम ने ब्रह्म हत्या का पश्चाताप किया था। इसीलिए मैं अपनी बात की शुरुआत में ये देव्य अपराध क्षमा जो स्तोत्र है उसका स्मरण कर रहा था। और यही वो मंदिर है जहां पर हमारे जो आदि गुरु हैं, आदि शंकराचार्य जी हैं, वो आए और उन्होंने इस मंदिर की पुनर्स्थापना की। ये मंदिर का पृष्ठ भाग है। मैं दूसरे मोबाइल से असल में आपको ये चित्र भेज रहा हूं। ये पृष्ठ भाग है और ये बाद में बनकर तैयार हुआ जब एक लगभग 9वीं शताब्दी से पहले शंकराचार्य जी यहाँ पे आए होंगे और तब इसका पुनर्निर्माण हुआ। और मैंने देखा कि वहां पे जहाँ पे भगवान श्री राम ने तपस्या की और बाद में आदि शंकराचार्य जी यहाँ पे तपस्यारत रहे, तो ये वह पत्थर की शिला की गद्दी है। यहाँ पर भगवान श्री राम ने और हमारे आदि शंकराचार्य जी ने तपस्या की है। भगवान श्री राम ने यहाँ पे जो ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए अपनी लोक परंपरा को निभाया और यहीं से भगवान शंकराचार्य आगे बढ़े, आदि शंकराचार्य आगे बढ़े बद्रीनाथ के लिए और केदारनाथ के लिए। और भगवान शंकराचार्य जी की ये यात्रा, जिस यात्रा में कि हम सभी शामिल हैं, एक बहुत ही बहुआयामी यात्रा रही। बहुआयामी यात्रा इसलिए भी क्योंकि सभी तीर्थों को जोड़ने वाले श्री शंकराचार्य जी ऐसे व्यक्तित्व थे। जब हमारे सनातन पर कुठाराघात हो रहा था और हम हतप्रभ बैठे हुए थे, तब उन्होंने बद्रीनाथ से लेकर के और कन्याकुमारी तक, रामेश्वरम तक सभी तीर्थों को इकट्ठा किया, एक सूत्र में पिरोया। मेरी आज की इस यात्रा का उद्देश्य मात्र ये शिला दिखाना था। कहा जाता है इसमें ब्रह्मलिपि या प्राकृतिक भाषा में कुछ लिखा हुआ है, और जबकि हिंदी भाषा का प्रचलन उतना ज्यादा नहीं रहा होगा, उस दौरान देश के विद्वान और घुमक्कड़ प्रवृत्ति के जिज्ञासु लोग यहाँ पे आए और अब ये धीरे धीरे वो लिखा हुआ मिट रहा है। लेकिन जब मैंने कुछ पुजारियों को पूछा और कुछ अन्य लोगों को पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये जो चित्र है, जो कि आप देखने में भी, जो लिखी हुई लिपि है जो देखने में भी कठिन है, वो यही इंगित करती है कि कई यात्री इस महापथ पर आगे बढ़े हैं। और इसमें बड़ी कौतूहल की बात और अचरज की बात यह है कि यहाँ एक मंदिर है और इस मंदिर में जब हम आगे बढ़ते हैं, जो बड़ा मंदिर है वो तो भगवान श्री राम का है ही है, लेकिन भगवान श्री राम जी ने जहां पे निवास किया था वो गुफा इस मंदिर के ठीक पीछे है। क्योंकि गुफा बहुत पुरानी है, पत्थर से कटी हुई है,
बाद में लोगों ने इसे गोबर और मिट्टी से लेपा होगा। तो जहां पर ये पुजारी जी जा रहे हैं, तो ये बड़े मंदिर के छाया में ये गुफा कहीं छुप गई है। यहाँ एक पुरानी मूर्ति है। भाई साहब आपका दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। अच्छा, जी 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 सर, जी सर। बोलते हैं तो वो चीजें छुप जाती है फिर। हाँ जी 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 सर। आपने ये एक तरह से यात्रा का व्यवधान है, और इस यात्रा के व्यवधान के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन अब मैं कोशिश करता हूँ कि पुनः ठीक है। क्या जी कुछ दिखा सर ये वाला? ये बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बढ़िया। हाँ, तो सर ये उत्तराखंड की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। और ये जो गुफा है, ये गुफा वो है जहां भगवान श्री रामचंद्र जी ने निवास किया था अपने योगाभ्यास के क्रम में, अपनी तपस्या के क्रम में। ये गोबर और मिट्टी से लिपा गया एक छोटा सा भवन है जहां की आदमी खड़ा नहीं हो सकता है। और मुझे केवल यही निवेदन करना है, जब आप उत्तराखंड आए तो जो एक विशाल मंदिर है उसके साथ साथ से ही इस चट्टान के अंदर बना ये मंदिर अवश्य देखें। और ये जो मंदिर है इसका महात्म्य ही अलग है। और यहाँ हम अगर रहते हैं, ये क्योंकि ये छुपा हुआ है अंदर, और यहाँ किसी की नजर नहीं जाती है। इसमें न सफेदी है ना रंग रोगन है। और ना रंग रोगन है, लेकिन वास्तव में अगर कोई तपस्या करना चाहे, कोई रहना चाहे, तो 1-2 घंटे के लिए, या हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई जाता भी नहीं है, पूरे दिन या 1 रात वहाँ रह सकता है। और मुझे अभी ये पूरी रात रहने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन 3-4 घंटे मैंने यहाँ बिताए, तो इसका अलग ही आभास है, अलग ही अनुभूति है। और मुझे लगता है कि इस गुफा का जो ऊर्जा और जो ऑरा है वो बहुत ही वृद्ध है और हमें सकारात्मक ऊर्जा देने वाला है। जिस गुफा को बाद में श्री शंकराचार्य जी ने जिसमें रहे होंगे और उसके बाद बाहर का निर्माण हुआ है, तो इसमें हमें अवश्य ही जाना चाहिए। और इस यात्रा का प्रयोजन यही था कि उत्तराखंड में भगवान श्री राम जी की जो चरण पड़े वो ऐसे स्थान में पड़े, और उसका नाम देवप्रयाग भी है। और देवप्रयाग का ये मंदिर प्रांगण जो हमने बाद में सजाया है, लेकिन इस शिला में, इस चट्टान के पीछे जो भगवान का निवास रहा है, ये भी अयोध्या के ही समतुल्य है। और जबकि भगवान श्री राम की पूर्वज सगर और उनके पूर्वज भगीरथ, भगवान श्री राम जी के पूर्वज भगीरथ जी ने ये गंगा इस क्षेत्र से, इस महामार्ग से आगे बढ़ाई होगी, तो भगवान को भी ये लगा होगा कि मेरे पूर्वजों ने जहां से गंगा को आगे प्रवाहित किया, वहां पर तपस्या करना फलदायी रहेगा। और इसी क्रम में उन्होंने ये तपस्या की और माँ गंगा की पूजा अर्चना की। और जो देव्य अपराध क्षमा स्तोत्र है वो बाद में भगवान हमारी आदि शंकराचार्य जी ने रचा, और कहते हो यही इसी स्थान पे रचा है।
तो इन्हीं शब्दों के साथ कि हम उत्तराखंड में आए और उत्तराखंड की यात्रा में जब बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करें तो देवप्रयाग में, जो कि सड़क के थोड़ा नीचे है, जहाँ पे लोग दूर से ही मंदिर में के दर्शन करते हैं, लेकिन जब मंदिर प्रांगण में जाएं तो मंदिर प्रांगण में भी उस स्थान पर अवश्य जाएं जहां भगवान श्री राम ने निवास किया है। और हालांकि इसकी जानकारी के अभाव में यात्री गण भी नहीं जाते हैं वहाँ पे, और आसपास के लोग भी, और यहाँ तक कि जो मंदिर प्रशासन है उन्होंने भी, क्योंकि मंदिर की जो आभा है उसकी आभा में वो चट्टान की जो भित्ति है, उस भित्ति में जो गुफा मंदिर है उसको हम भूल जाते हैं, लेकिन उसका जो महात्म्य है और जब उसमें प्रवेश करते हैं तो वो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है जो त्रेता में रही होगी। और मैं पुनः आप सभी के पास वापस आता हूँ कि हम भगवान श्री रामचंद्र की स्मरण कर रहे हैं। सुंदर राम स्तुति और सुंदर भगवान बाल रूप को आदरणीय पवन सर ने दर्शाया, और आदरणीय अतिथियों को उसी भाव के साथ मैं वापस पहुंचता हूं कि हम जबकि अपने अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर को प्रतिस्थापित कर रहे हैं, अवश्य ही चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे यूपी और महाराष्ट्र या लंका, श्रीलंका से लेकर के और उत्तराखंड के उस लाता क्षेत्र में, और लाता से आगे की बात, क्योंकि वो वीडियो चला नहीं, वो चित्र दिखे नहीं, लाता से आगे ही वो द्रोण पर्वत है जहां से हनुमान जी संजीवनी बूटी को लेकर के लंका पहुंचे थे। तो भगवान श्री राम से जुड़ी हुई बातें, रामायण की कथा से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो उत्तराखंड से भी इस तरह से जुड़ती हैं। जिस लीला के लिए हमारी बहनें उत्तराखंड से अयोध्या पहुंची हैं, योगहार और योग की बहनें, जिस योगायोग में जुड़े हुए हैं हम आदरणीय सभी सदस्य, मैं पुनः आपको नमन करता हूं। इस क्षमा याचना के साथ कि जो वीडियो है वो मैं दर्शा तो नहीं पाया, लेकिन भगवान के स्मरण में उत्तराखंड की धरती पर उनके जो चरण पड़े, उस स्थान पर मैं उन स्थानों के नाम उच्चारण कर पाया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब, आपके पास वापस। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिनेश श्यामबाल जी। जैसा मैंने कहा था, आपने अपना मार्गदर्शन दिया। जी हीरालाल जी का हैंड रीच है, मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। और मैं वो क्षमा चाहूंगा, त्रुटिवश हो गया था। अरे तो अब त्रुटि नहीं, आप तो कुछ दो शब्द सुना ही दीजिए। आप त्रुटि भी पूर्ति हो जाती है। संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन, और योगारी कक्षा में जुड़े सभी महानुभावों को सादर वंदन। बहुत ही मधुर वाणी में जो आपने ये संस्मरण सुनाया है और कुछ चित्रों के माध्यम से दिखाया भी है, हम ऐसा महसूस कर रहे थे कि जैसे हम उसी स्थान पर हों और प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हों। जो भी चित्र दिखा पाए, चल पाए, बहुत ही आनंददायी थे। और फिर प्रभु राम का नाम, प्रभु श्री राम की चर्चा, उनका गुणगान, वर्णन, और उनके जो पुराण निवास के स्थान थे, प्रवास के स्थान थे, उनका दर्शन, ये अपने आप में एक बहुत ही आत्मिक आनंद की उपलब्धि है। और इसका श्रेय हमारे आदरणीय भाई दिनेश श्यामबाल जी को जाता है। एक अलग हटके विभिन्न प्रक्रिया, विभिन्न विधाएं, विभिन्न कलाएं, विभिन्न रूप इस योग कक्षा के माध्यम से हमको देखने को मिलते हैं। और एक नया रूप, नया स्वरूप देखने और सुनने को हमको मिला। और हम इसलिए भी महसूस कर पा रहे थे कि भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने का उस रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग वाले मार्ग
पर जाने का सौभाग्य हमें प्राप्त है। तो हम उस दिनों को जैसे ही इन्होंने संस्मरण सुनाए तो हमें अपने संस्मरण याद आ गए और वो अच्छी स्मृतियां हमारे मन में पुनः जागृत हुई। और एक खास बात यह है कि जो हमारी जानकारी में है, जो मंदिर जहाँ तक लोग पहुँचे हैं सहजता से, सरलता से, चाहे वो मीडिया वाले हों या अन्य लोग हों, वो दिखा पाए, पता चला। लेकिन आपने उन मंदिरों को बताया, उन स्थानों को बताया जहाँ तक बहुत कम लोग जा पाए हैं या आप जैसे बिरले लोग जा पाए हैं। तो ऐसे मंदिर का, ऐसे स्थान का आपने दर्शन कराया। इस अनुसंधान के लिए, इस खोज के लिए आपको हम खोजी पत्रकार कहें, अनुसंधानकर्ता कहें या वैज्ञानिक कहें, जो भी नाम दें वो कम है। और इस आपकी खोजपूर्ण रुचि के लिए, आध्यात्म दर्शन करने के लिए, कराने के लिए आपका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कहने को बहुत कुछ है और आपकी वाणी तो वैसे ही अपने आप में इतनी प्रभावी है। एक एक शब्द, एक एक बोल बिल्कुल जैसे लगता हो कि मोती झर रहे हों, फूल गिर रहे हों। तो आपकी इस वाणी को भी वंदन, अभिनंदन। और आदरणीय धोखे जो हैंडरेज हुआ उसके बाद भी आदरणीय जी ने समय दिया। मुझे पता नहीं मेरे बाद किसका नंबर था और मैं कैसे प्रवेश कर गया। उनके लिए भी आदरणीय मंडला जी को भी बहुत बहुत आभार और पवन सर को तो आभार धन्यवाद है ही है। आप सभी को पुनः साधुवाद, ओम प्रणाम। जी धन्यवाद आदरणीय हीरालाल जी, क्योंकि हर सदन के हर आदमी की लगी रहती है कि अब मैं हीरालाल जी के दो शब्द सुनूं, और बीच बीच में आप जो है नहीं सुन पाते थे तो मन प्रसन्न हो जाता है आपको सुन करके। और आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को इटारसी महोत्सव में सरस्वती पुत्र की उपाधि सभी ने दी थी कि आप जो है सरस्वती पुत्र हैं, आप में जो है जो ज्ञान है, जो भाषा है, जो व्यवहार है, जो सरलता है, सहजता है, ये तमाम जो है आपके अंदर विद्यमान है। माँ गंगा जी और देवभूमि उत्तराखंड के से आप जो है इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो आपको, जैसे हीरालाल जी ने अपना उद्बोधन में कहा है, मैं रमेश चंद्र मेहरा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ वो अपनी बात रखें। जी ओम, सदन को नमन। आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने, जैसा कि अभी आदरणीय हीरालाल जी ने जो कहा, वही वृत्तांत मेरे मन में भी, मैं भी सन 85-86 में जैसे ही आपने गौरा देवी का नाम लिया, चंडी प्रसाद भट्ट का, बहुगुणा जी का, तो चंडी प्रसाद भट्ट जी जब चिपको आंदोलन को चला रहे थे, हमारे मध्य प्रदेश नर्मदापुरम में एक मिट्टी बचाओ अभियान चल रहा था। जिस समय तबा नहर चली तो शुरुआत में इतनी लैंडस्केपिंग नहीं हुई थी, तो जो जमीन नीची थी उन जमीन में दलदल हो रहा था। तो यहाँ पर किसानों ने मिट्टी बचाओ, उसको मिट्टी बचाओ आंदोलन हमने नाम दिया था, और उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चल रहा था। तो उस समय उत्तराखंड से लोग नर्मदापुरम आते थे और होशंगाबाद आते थे उस समय, और होशंगाबाद से लोग वहाँ जाते थे चमोली। चमोली से आगे 16-17 किलोमीटर पर एक बेमरू गांव था, बेमरू गांव, जो बाद में बेमरू या ऐसे कुछ नाम मैं भूल रहा हूँ, 85 की बात है। और बरसात के मैं भी वहाँ रुका था, 2 साथी हम यहाँ से गए थे वहाँ पर, फिर बद्रीनाथ के दर्शन किए। तो ये जो आपने बताया, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, ये सब होते हुए चमोली और हनुमान चट्टी होते हुए हम वहाँ पहुँचे थे। हमारी व्यवस्था उन्होंने ही की थी, चंडी प्रसाद भट्ट जी के सानिध्य से हुआ था हमारा। तो इस तरह से वो यात्रा का आपने जो जैसे ही नाम लिया तो मेरे को याद आ गया। और गौरा देवी की कहानी तो हमने खूब पढ़ी सुनी है, उनको देखा तो नहीं, पर उनके संबंध में पढ़ा बहुत। तो इस तरह से
मिट्टी बचाओ अभियान, चिपको आंदोलन, ये दोनों को हमने न केवल पढ़ा है बल्कि जिया भी है। और अनुपम मिश्र जो थे, जो गांधी शांति प्रतिष्ठान में रहते थे, वो इसमें हम लोगों को मदद करते थे। जी ओम, बस मुझे इतना ही कहना है। अनुपम जी तो अब रहे नहीं, पर वो पर्यावरण के बहुत अच्छे लेखक भी थे। उनकी पुस्तक, बहुत अच्छी पुस्तक तालाब आज भी खड़े हैं, ये पुस्तक उस समय बहुत ही मतलब काफ़ी लोगों ने उसको सराहा और वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही। तालाब पे उन्होंने बहुत काम किया, वनों पे बहुत काम किया। और हमारे नर्मदापुरम के तो वो टिगरिया गांव के ही रहने वाले थे, जो कि बहुत पास में ही है, भवानी प्रसाद मिश्र जी। जी ओम, बस इतना ही मुझे कहना था। जी ओम। जी जी, धन्यवाद आदरणीय मेहरा जी। और अब हम सबको सुनने के लिए हम बेताब थे आदरणीय पवन कुमार जी। तो मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय पवन कुमार जी को, वो आए और हम सबका मार्गदर्शन प्रदान करें। जी धन्यवाद मुनीलाल जी। आज के मुख्य अतिथि दिनेश सेमवाल जी की बहुत ही सुंदर उन्होंने प्रस्तुति की है, उसके बारे में हमारे बता दिया है। लेकिन ये तो अभी एक ट्रेलर दिखाया है अभी दिनेश जी ने हिमालय की सुंदरता का, इसकी भव्यता का, इसके जो यहाँ पर जो आध्यात्म की जो शक्ति छुपी हुई है अलग अलग स्थानों पर, वो बहुत सारे स्थानों पर ऐसी वहां पर हम जाते हैं तो हर कुछ नया देखने को मिलता है। मैंने ये भी अनुभव किया जब ये गुफा हमारी छूटी है, इस पर ज्यादा लोग नहीं आते हैं, ऐसा भी प्रभु की कुछ लीला होती है कि जहां जहां पर भगवान ने या हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, वो जगह प्राय छिपी रहती है, उसकी तरह आम मानस नहीं जा पाता है, उसको पर्यटन का स्थल बिल्कुल नहीं बनाते हैं। ये शायद ये प्रभु की ही इच्छा रहती है, भगवान की इच्छा रहती है कि जहां जहां पर ऐसी शक्ति का केंद्र है वहां पर सबका जाना भी शायद वर्जित हो जाता है। और सब लोग अगर जाएंगे तो शायद वहां की जो शक्ति है उसका उस पर ह्रास होगा। ऐसा ऐसा हो सकता है, मैंने कई जगह पर अनुभव किया है, देखा भी है। इसी तरह से और भी जगह पर जहां भी ऐसी गुफाएं हैं, कंदराएं हैं, जहां पर तप करने की बात कही है, वो प्राय छुपी रहती हैं। और वहां पर से कुछ ही लोगों को वहां पर जाने का सौभाग्य मिलता है। तो यह चीज मेरे अनुभव के आधार पर मैंने देखी। और यहाँ की जो भव्यता है, यहाँ रुद्रप्रयाग की जो पर्वत श्रृंखला, तो अभी चौखंबा का ही एक वर्णन दिखाया किया है। और शाम के टाइम पर जब ये सूरज की रोशनी बिल्कुल एक स्लांट में आकर के पर्वत श्रेणी से टकराती है, विशेषकर ऑटम में, और मतलब बसंत और ऑटम में, ग्रीष्म जो ऋतु होती है, तो उस समय इसकी छटा बहुत ही सुंदर, जैसा चित्र में भी वहां पर दिखाई दे रहा था। तो ये भी एक बहुत सुंदर, और इस तरह से पूरे हिमालय क्षेत्र में मैंने भी इस हिमालय क्षेत्र के एक दूसरे कोने पर से दर्शन किए। मैंने 10 साल बिताए उस जगह पर, और मेरे सामने भी मुझे त्रिशूल और नंदा देवी के दर्शन हो जाते थे अपने घर से। तो बहुत ही सुंदर, जब ये उसका उसका जो अनुभव है वो फोटो देखने के अलावा जब वहां पर स्वयं हम रहते हैं और शांति पूर्वक रहते हैं, तो उसका एक अलौकिक ही दृश्य और अलौकिक ही एक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती है। तो ये हमारे हिमालय की भव्यता है। और पूरे हिमालय क्षेत्र में जैसे पर्वत दुनिया में और कहीं नहीं है। और उत्तराखंड के जो हिमालय हैं वहां से कुछ जगह पर आपको 180 डिग्री का व्यू मिलाई दिखाई देता है। 180 डिग्री मतलब आपको पूरे हिमालय की श्रृंखला, और विशेषकर जाड़ों के समय पर जब वो बिल्कुल बर्फ से आच्छादित हो जाते हैं, तब हम इसको और ज्यादा, उसको और ठंड बहुत ज्यादा होती है तो उस समय इसका और ही एक स्वरूप होता है। गर्मियों के टाइम पर कोहरा हो जाता है, लेकिन जाड़ों के टाइम पर एक अलग ही दृश्य दिखाई देता है। और इस तरह से कई सारे हमारे पर्वत श्रृंखलाओं में और चोटी में और घाटियों में, विशेषकर हमारे नदियों के संगम के स्थान पर और चोटियों में, कई जगह पर जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, वहां पर किसी न किसी भगवान को रूप में वहां पर पूजा जाता है। और वहां पर कुछ न कुछ कार्यक्रम भी नियमित रूप से आयोजित होते हैं। पूरे उत्तराखंड क्षेत्र की जो ये सुंदरता है, भव्यता है, ये जब भी हमारे साथी आएंगे तो वो
इसको इसको देखने का एक कुछ ही उसको देख सकते हैं। और यहाँ देवप्रयाग में तो एक गुफा को मैं भी नहीं देख पाया, क्योंकि वो हमारे उसमें है ही नहीं। तो इसके बारे में जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद। अगली बार जब जाने का मौका मिलेगा तो बिल्कुल इसमें हम जाएंगे, और भगवान का बुलावा भी ऐसे ही आता है। इसके साथ ही जो बातें भगवान राम से संबंधित और बहुत सारी जो चीजें पर्यावरण से जो जुड़ी हुई हैं, हमारे चंडी प्रसाद भट्ट जी का विवरण का जिक्र किया, गौरा देवी का जिक्र किया, लेकिन उत्तराखंड के जो लोग हैं वो उससे पहले से ही पर्यावरण से बहुत नजदीकी से जुड़े हुए हैं। इसीलिए तो उन्होंने 1900 के शुरुआत में 1920-25 तक के इतने उग्र आंदोलन हुए कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। उत्तराखंड में जब यहाँ के जो जंगल हैं उसके हक हकूक अंग्रेजी जो साम्राज्य है उसने नेशनलाइज कर दिया, मतलब उससे छीन लिए लोगों से। तो लोगों ने वहां पर बहुत प्रदर्शन किए, शांतिपूर्ण रूप से भी, अशांतिपूर्ण रूप से भी। कई जगह पर उन्होंने जंगल को भी आग के हवाले कर दिया। ये जंगल जब हमारे काम का ही नहीं है, जब जंगल हमारा ही नहीं है, तो हम इसकी ऐसे तो क्या ऐसा करते हुए उससे एक नई चीज का उदय हुआ। और ये उदय हुआ 1931 में वन पंचायत, जो केवल उत्तराखंड में विद्यमान है। पूरे विश्व में केवल एक ही जगह पर वन पंचायत पाई जाती है, जहाँ पर लोगों को उनको जिम्मेदारी, रख रखाव की जिम्मेदारी, जंगल को बचाए रखने के लिए उनका दोहन करने की जिम्मेदारी वहां पर दी गई है एक विधिक मान्यता में। और वो भी 1931 में, जब ब्रितानी साम्राज्य अपने बिल्कुल पीक में था, पूरी विश्व में उसका डंका रहता था। यहाँ उत्तराखंड में आंदोलन के माध्यम से जनमानस ने वहां पर नियम को परिवर्तन और इसको जंगल को वापस दिलाने का कार्य भी हुआ है। तो ऐसा भी इस क्षेत्र में है। और बहुत सारे हमारे जो लोग हैं उन्होंने यहाँ के बारे में लिखा है, यहाँ पर शोध किया है। और जो शुरुआती दौर में एक होशंगाबाद में मेहरा जी एक सोसाइटी होती थी, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है। तो होशंगाबाद एक्शन ग्रुप ऐसा कुछ था, जो कि शायद नहीं, इस तरह वो से। था सर ग्राम सेवा समिति तरौंदा नेटाया, और हाँ हाँ फ्रेंड्स रूरल सेंटर ये अपना रसूलिया। जी, इन्होंने एक शिक्षण का भी एक बहुत ज्यादा काम करते थे, ऐसे जी मेरी जी, जानकारी में आया था। हाँ जी, 1990 के दशक। आओ विज्ञान करके सीखें। हाँ हाँ हाँ, यस यस यस। जी हाँ, तो ये होशंगाबाद का भी एक जो था बिल्कुल प्रेरणादायक यहाँ पर था, जो भी संस्था यहाँ पर काम करती थी शिक्षण के क्षेत्र में विशेष रूप से। जी और इस तरह से ये जो कार्य था। और अनुपम मिश्रा की जो किताब है, आज भी खड़े हैं तालाब, उस समय की, अपने समय की बिल्कुल ही मतलब एक पाथ ब्रेकिंग थी भारतीय, मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, कि कैसे ये पानी का संरक्षण करें। और उन्होंने शायद राजस्थान में भी इसके ऊपर काफी शोध करके वहाँ की भी जी प्रैक्टिसेस को भी लिखा हुआ था। तो जी मैं जी उनको जी अभी तक से समझता था कि वो शायद राजस्थान से हैं, लेकिन आपने बताया वो तो होशंगाबाद से ही है। तो ये भी जान करके बहुत सालों बाद ये जानकारी प्राप्त हुई, क्योंकि जिस तरह से पानी का संरक्षण का कार्य हमारे पुरखों ने और उस तरह से किया था, और उसके प्रमाण आज भी विद्यमान है, वो अपने आप में अनुकरणीय है। और आज के जमाने में बहुत ज्यादा उसकी आवश्यकता है। तो ये सब संस्मरण सुनाते हुए बहुत सुंदर अनुभव आज का हुआ, और आज की यात्रा बहुत सुंदर रही। आज की हमारी फोटोग्राफ्स वगैरह नहीं हो पाए, लेकिन कोई बात नहीं, उसको आप ग्रुप में डाल दीजिएगा दिनेश जी, तो सब लोग उसको देख लेंगे। और एक यहाँ की जो मधुर स्मृतियां हैं उत्तराखंड की, उसका एक अंश आज देखने का मौका हमें सबको मिल जाएगा। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत सुंदर, नमस्कार, धन्यवाद। और जी सर, जहां हम अपने जो अशोक भाई जी जो कार्यक्रम कर रहे हैं, वहां से केवल 15 किलोमीटर के लगभग दूरी पर ही जो अनुपम मिश्र के पिताजी का, जो भवानी प्रसाद जी का जन्म हुआ, वो गांव वहीं पर है सर। तो निश्चित रूप से वो भी दर्शनीय है, मां नर्मदा के किनारे ही है, टिगरिया गांव है जी। ओ जी 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 जी, धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। वो गणेश प्रसाद गौर जी का गांव है टिगरिया। जी जी, जी जी वो आदरणीय। गणेश प्रसाद जी के पीछे जो गांव है वो है वहां पर जी। हाँ ओ हाँ
जी आदरणीय पुष्पा जी बहन जी ने हैंड रेज किया है, आप सादर हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम सभी बड़ों को, प्रणाम छोटों को शुभाशीष। और जो आज जो जानकारियां सामाजिक, धार्मिक और जो है पौराणिक समझो ऐतिहासिक जानकारी जो हमें मिली उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो जो है आपने वो बताया वन पंचायतों के बारे में, हमें इसका मालूम ही नहीं था कि उत्तराखंड पहला राज्य है ऐसा। पहले ये यूपी में रहा होगा, यूपी ऐसा राज्य था कि जिसने वो किया वन पंचायत पे ऐसा वो किया, तो बहुत अच्छी जानकारी मिली वो भी। और जो दिनेश जी ने जो है बिल्कुल वो हमारे गांव के नजदीकी चले गए हैं, वहां से हमारे यहाँ से भी चौखंबा सामने दिखता है। मैं जरा पूछना चाहती हूँ दिनेश जी को, आपका कौन सा गांव है? और कल आप जो है उसके बारे में बताएंगे हमको, उखीमठ और बाणासुर की जो वहां पे उखामाई जो बाणासुर के साथ युद्ध हुआ था उसके बारे में कल नहीं बताएंगे तो बाद में बताना, पर उसके बारे में भी जरूर बताना। और बहुत बहुत जी धन्यवाद, ऐसी जानकारियां मिल रही हैं जी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम दीदी। और मैं बस आपका मेरा जो ऊखीमठ से आगे मदमेश्वर रोड पे गांव है। गिरिया और मनसुना मदमेश्वर गिरिया मनसुना, जी जी जी, हाँ गिरिया गिरिया मेरा गांव है, पहले पिलौंजी पड़ता है। गिरिया में मेरी छोटी बहन टीचर थी प्राइमरी में, उमा भट्ट जी। जी 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 पूछ जी, हाँ हाँ, जी हाँ जी हाँ। तो जी जी, तो बहुत बहुत प्रणाम। और अभी मैं अपने जो इससे पहले जो गांव से मैं आया, यानी मेरे पूर्वज आए थे, मैं सेम गया था। अच्छा, तो कहाँ? हाँ, सेम गांव जो चांदपुर गढ़ी से 2.5 किलोमीटर आगे है। हाँ जी माफी जी, चाहते, हमारे पूर्वज भी वहीं से है, अंदरवाड़ी मेरा मायका है। हाँ जी जी जी, तो मैं गया था वहां पे, मैंने पूछा लोगों को तो। और उधर से कर्णप्रयाग के दूसरे गांव में भी जो पहला माइग्रेशन हुआ होगा सेम से, वहां भी गया। तो हाँ, तो जी, इस यात्रा पे मैं गया था, अभी वहां पे सेम में रहा। तो मैं करूंगा बात आपसे, अलग से भी बात करूंगा और उस जानकारी को साझा करूंगा जो आपने बताया है। जानकारी को जरूर करना, उखा मायर और अनिरुद्ध की जो कहानी है जी बाणासुर जी, से जुड़ती है, उसको भी जरूर करना। जरूर धन्यवाद जरूर जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी धन्यवाद आदरणीय बहन पुष्पा जी। और किसी का कोई संवाद कोई करना चाहता है या कोई विशेष कहीं एक ऐसे स्थान है प्राकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक कोई घटना से लेकर के कोई अगर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को अनुभव शेयर करना चाहता है, सुनाना चाहता है, आदरणीय भाई ठाकुर दास जी बहुत दिनों में जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और जी हमारे प्रदीप राज वर्मा जी, चूंकि मां नर्मदा जी की यात्रा अभी शेष है, तो आपका स्वागत है, आप आइए अपने विचार रखें। ओम भैया, जी ओम सदन को सादर प्रणाम। और जो यात्रा चल रही है नंदा देवी की, बहुत स्मरणीय यात्रा हो रही है, बहुत मजा आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जल्दी से जल्दी जब भी यात्रा शुरू हो पहुंचा जाए। और मैं अभी जब बात चल रही थी, थोड़ा अपने रमेश चंद भैया जी बोल रहे थे कि अपने यहाँ पे मिट्टी बचाओ आंदोलन चल रहा था, और वहाँ पे चल रहा था चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन में मैं गया तो नहीं था, किंतु मेरे एक मित्र गए थे, तो रमेश चंद मेहरा जी के भतीजे हैं, नर्मदा प्रसाद हाथिया। तो वो मेरे को बहुत कहानियां सुनाया करते थे उसकी, हमेशा हम साथ में काम करते थे दोनों। तो वहाँ के चिपको आंदोलन के बारे में, वो पौड़ी गढ़वाल वाले एरिया में गए थे शायद वो, एक्चुअली जी पुरानी जी बातें सर, हैं हाँ, तब। मैं और वो बहुत साथ ही साथ गए थे जी। अच्छा, तो वो दोनों वो मुझे हमेशा, हम दोनों साथ बैठते थे आमने सामने के टेबल पे, तो वो हमेशा मुझे कहानी सुनाया करते थे। और मैं बड़ा अपने आप को ऐसा मानता था कि यार मेरी किस्मत बड़ी खराब है, मुझे भी जाना चाहिए था। फिर नहीं गया। फिर मैंने पहली नौकरी जब करी, मतलब मेरी जब तीसरी नौकरी करी मैंने आर्डिनेंस फैक्ट्री में, तो मैंने एक प्रण लिया था कि अपने माता पिता को चारों धाम यात्रा कराऊंगा मैं, और ज्योतिर्लिंग की यात्रा कराऊंगा। तो उस समय मुझे जो है उत्तरांचल जाने का मौका मिला था, और मैंने अपने माता पिता को चारों धाम यात्रा कराई भी थी। तो उसमें जब उत्तरांचल यात्रा गए थे, तो उसमें मुझे एक छोटा सा संस्मरण याद आया है। एक बार मैंने एक होटल पे खाना खाया, और मैंने लगभग 20 रुपए का
₹17 का खाना खाया, अच्छी तरह याद है, ₹17 का खाना खाया। और मैंने मुझे उसको जो है ₹20 का नोट दिया। ₹20 का नोट देने के बाद उसने मुझे ₹33 वापस किए। मैं थोड़ा लालच में आ गया, ₹33 वापस रख लिए मैंने, किया चलो खाना भी फ्री हो गया, पैसे भी दे दिए इसने। फिर 5 किलोमीटर दूर हम लोग चले गए, वहाँ रात्रि विश्राम था। तो रात्रि विश्राम में मुझे बिल्कुल रात में नींद भी नहीं आई यार, अपने तीर्थ यात्रा करने आए और थक रहे हैं। तो मैं दूसरे दिन 5 किलोमीटर वापस आया, वो दुकानदार से बोला, भैया कल मैंने आपके यहाँ खाना खाया था, आपने मुझे गलत पैसे दे दिए। तो वो बोले, हाँ भैया मेरे से गलती हो गई, आपको मैंने ₹33 दे दिए थे, ये ₹50 और रखो आप। मैं बोला मतलब? बोले आपने मुझे 100 का नोट दिया था और मैंने जो है आपको 33 वापस करे, ₹17 काट के। मैंने कहा भैया ऐसा नहीं है दादा, मैंने आपको जो है कुल 20 का नोट दिया था, 33 तो कल ही आपने दे दिए, 50 और आज दे रहे हो। अरे नहीं भाई, बोले ऐसा कोई लौटाने नहीं आता है। तो ऐसा एक संस्मरण बड़ा अच्छा रहा था मेरा। और बहुत मुझे तो यात्रा भी मैंने करीब करीब 15 दिन 22 दिन करीब मेरी यात्रा थी वो, चारों धाम की, उत्तरांचल के चारों धाम, मतलब गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो बहुत अच्छा लगता था। और मैंने जब मुझसे ये रमेशचंद भैया के भतीजे नर्मदा प्रसाद जी ये बात करते थे तो मुझे बहुत मजा आता था यात्रा का। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी। कल आदरणीय दिनेश जी, कल का और क्या रहेगा? तो अभी किसी से प्रस्ताव ले लें, या आपका कल रहेगा? जी जी आदरणीय, मैंने ऐसे कल हिमाचल में बात की थी और उनका रिप्लाई नहीं आया था। संभवतः किसी व्यक्ति का अगर रिप्लाई आएगा तो हिमाचल में एक मणिमहेश बहुत विकट यात्रा है, यानी कठिन यात्रा है। और भगवान शंकर के दर्शन के लिए अगर वो उपस्थित रहते हैं तो एक विकल्प ये भी है। और इसके अलावा जी, और जैसे आदरणीय दीदी जी ने कहा है, तो हम आने वाले समय में जाएंगे ऊखीमठ, क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे सदस्य बहुत सारी संस्मरण सुनाने वाले हैं। तो आने वाले समय में हम जाएंगे ऊखीमठ, बाणासुर, अनिरुद्ध और उषा जी की कहानी सुनेंगे। और अभी मैंने रिलेट किया, जब मैं असम में था तो वहां पे उषा, अनिरुद्ध और बाणासुर की बात को टटोला गया। कुछ कुछ बातें मेरी समझ में आई, तो कैसे रिलेशन एक पूर्वोत्तर से और उत्तराखंड का है, वो भी आने वाले समय में होगा। जी जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि समय अभी 5-10 मिनट में, अगर कोई और किसी का कोई सुझाव हो, कोई संस्मरण हो, कोई अनुभव हो, कोई योगाहार में अपना बात रखना चाहता हो, एक मुझे लग रहा कि एक जो हल्का सा भजन हो जाए, मन, चूंकि आज बहुत ठंडी भी है और मौसम। अच्छा, उत्तराखंड में कैसी ठंडी है? उत्तराखंड की बताइए। अच्छी ठंडी है, मेरे ख्याल से 8-9 डिग्री होगा। और चलिए, आदरणीय मिथिलेश जी लेट आई थी तो लेट आई, लेकिन चलिए वो उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है और वो सादर आमंत्रित हैं। जी ओम। जो सदन को नमन वंदन। आज कई दिनों के बाद जुड़ी हूँ। पहले दीदी आई हुई थी प्रवास पे, तो 3 दिन तो उसमें लगे। फिर साथ के साथ ही हमारी जयपुर की यात्रा पहले से ही बच्चों ने तय कर रखी थी। हम दीदी को भेजते उधर निकल गए। जैसे यहाँ भी यात्रा की बात हो रही थी तो मेरा भी हैंड रेज हो गया। आज बड़ा मिस किया मैंने, जब तक नहीं जुड़ पाई अपनी व्यस्तता के कारण। और जयपुर गए थे हम लोग, वहाँ सब जगह देखा हमने। मैं तो पहली बार गई जयपुर, बच्चों ने ही प्रोग्राम बनाया था। और बहुत सुंदर शहर है, और इधर यहाँ बहुत ठंड चल रही है और वहाँ बहुत अच्छी धूप निकलती है और बहुत ही सुहावना मौसम वहाँ था। आने का मन नहीं हो रहा था कि इधर तो बहुत ठंड है भाई, थोड़ा और रुक जाओ, लेकिन छोटे बच्चे साथ थे तो रुकना भी मुश्किल था। हम उतनी तैयारी करके भी नहीं गए थे। तो वही हमने देखा कि वहाँ पे जो हम यहाँ रजाइयाँ ओढ़ते हैं तो वहाँ बड़ी हल्की फुल्की रजाई होती हैं। उन्होंने दिखाई, हमने देखी भाई यहाँ कौन सी मशहूर चीज होती है। तो जी यहाँ की रजाइयाँ और जूतियाँ, जो चमड़े का काम होता है वो बड़ा अच्छा होता है। तो
हमने कि चलो भाई ठंड बहुत हो रही है, एक रजाई लेके देखें, तो वो इतनी हल्की है, ठंड तो वो बिल्कुल लगने नहीं देती, लेकिन रात में ऐसा एहसास होता है कि हमने ऊपर कुछ ओढ़ ही नहीं रखा, बहुत हल्की होती है। और बहुत अच्छा लगा पूरी यात्रा में। वो रजाई क्या आप दिखा सकते हैं क्या स्क्रीन पे? हाँ मतलब कहाँ दिखा की सकते बात है? ये जयपुर की है। अच्छा, जयपुर की, जयपुरी रजाई। जी जी हाँ जी। वो तो, किंतु जयपुर रजाई में ठंड तो लगती है बहुत, पतली तो होती है वो, सैमल की रुई से बनाई जाती है, मगर ठंड तो काफी लग जाती है उसमें। अच्छी वो मतलब भीगी ठंड के लिए है, गहरी ज्यादा नहीं ठंड के लिए नहीं है वो। नहीं नहीं, जैसी अब बहुत ठंड हो रही है ना, तो ठंड नहीं लगती, लेकिन क्या फीलिंग होती है कि वो इतनी हल्की होती है। ठंड लगती नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि हल्की होने की वजह से कि हमने कुछ ऊपर ओढ़ नहीं रखा, ठंड नहीं लगती, लेकिन वो जो हम भारी रजाइयां ओढ़ते हैं ज्यादा ठंड में, उनमें थोड़ा वेट ज्यादा होता है। तो हमने सबने ट्राई किया कि भाई मेरे को ऐसा लग रहा है, तो सबका यही अनुभव निकला कि ठंड तो नहीं लग रही, लेकिन ये हल्की लगती है। हमें जो आदत पड़ गई है ना वो भारी भारी ओढ़ने की, तो वही फीलिंग चाहिए। और दिखाने के लिए मुझे 2 मिनट लगेंगे, मुझे निकाल के लानी पड़ेगी। हाँ तो दिखाइए मैं भी दिखाइए। उसमें क्या है सर, गुणवत्ता का वो रहता है। मतलब हाँ जी जयपुरी जी रजाई कई कई तरह की मिलती है जी कुछ। जी जी, बहुत सारे रेट है उसमें। जो पश्मीना वाली हाँ होती है ना, उसमें बिल्कुल ठंड नहीं लगती। जी जी, जो बिल्कुल हम सही है। हाँ जी। तो अभी मेरे को लाने में लगेगी 1 मिनट, तब तक आप बातचीत करिए, मैं लेके आती हूँ, फिर मैं कैमरा ऑन करके दिखाती हूँ। जी चलिए, अब रजाई तो आदरणीय पृथ्वीराज वर्मा जी ने मंगाई ली है। जयपुरी रजाई बहुत प्रसिद्ध है, हाँ उसको सर बिल्कुल एक्चुअली मैं, छोटे से उसमें रख लो। मेरी बेटी है? है जयपुर में शादी हुई है, मैं वहां से लेके आया था 2-3 जयपुरी रजाई, मगर वो जी शायद कोई अच्छी क्वालिटी नहीं निकल पाई, इसलिए मुझे यहाँ आके, यहाँ मैंने जब ओढ़ा तो उसमें ठंड लगती है मुझे, जबकि मैंने काफी अच्छी महंगी और अच्छी बड़ी दुकानों से ली थी वो। चलो रजाई वो छोड़ो, कभी कभी क्या दिनेश जी होता है, संभालिए। अरे ठगा भी रजाई जाते छोड़ो हैं यार, कुछ। मेहरा जी रजाई छोड़ो। एक कोई रजाई कोई वो नहीं होता है विषय। जी दिनेश जी। जी आदरणीय, मैं तो रजाई की बात कर रहा था, आपने कहा छोड़ो। वो आपने कहा कि ठंडा गद्दे कितना है पे आ जाओ, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में रजाई ठंडा छोड़ कितना के है? गद्दे पे आ जाओ। आपने कहा उत्तराखंड में ठंडा कितना है, और दीदी ने कहा कि गर्म रजाई है। तो बड़ा अच्छा रहा ये भी। हाँ जी। ठंडी ज्यादा है। और रजाई दादू रजाई रजाई छोड़ के गद्दे पे आ जाओ। भाई साहब रजाई दिखाएंगे तो और ठंडी लगेगी। वो महावीर जी नहीं दिख रहे आजकल। नहीं तो कल हमने जो है जैन मुनि महाराज जी को देखा, दर्शन किए, बिल्कुल कोई कपड़े नहीं ये पहन के रजाई के नाम पे दादू बड़े खुश दिख रहे हैं, क्या बात। चलिए, तो जब तक मिथिलेश सिंह जी आती हैं, जी रजाई लेके आ गई। हाँ जी, रजाई लेके आ गई। देखिए, ये दिख रही है आपको रजाई? सही है, दिख रही है? अभी तो नहीं दिख रही, फिर से दिखाइए। नहीं दिख रही, नहीं दिख रही। नहीं दिखी है अभी। कैसे दिखाना होगा? आप दिख रहे ऐसे? हो। हाँ हाँ ऐसे? जी। अब तो दिख रही होगी ना? हाँ 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 देखिए। देखो, ये तो सीधी तरफ से है, हाँ और ये उल्टी तरफ से है। बिल्कुल। इसमें बहुत सारे कलर हैं, लेकिन मुझे ना पीला ही कलर पसंद आया। सबने पूछा आपने पीला कलर क्यों पसंद किया? मैंने कहा ऐसा है, जब बहुत ठंड होती है ना, तो छाया छाया और ठंडा ठंडा रहता है, पीले कलर से धूप का एहसास आता है, जैसे धूप हो। तो पीला कलर अच्छा भी बताया था ना, अभी अपने सदन में चर्चा भी हुई थी कलर पे। जी जी। हाँ बहुत अच्छा बताया गया था। भगवान विष्णु का कलर है, गुरु जी का कलर होता है ये। हाँ, तो ये कलर अच्छा है। जी। तो चलिए, रजाई की भी चर्चा हो गई। अब आ रहे हैं हम अभी हरिद्वार, लेकिन अब समय ज्यादा नहीं रुक पाएंगे अभी तो। हाँ, मैंने चूंकि और जूती भी ली और पर्स भी खरीदा अपना लेदर वाला, वहां से रिजनेबल भी मिला और मुझे अच्छा भी लगा। जी। चलिए, और अब चलते हैं समापन की ओर। कल्पना खोटले जी वो आपको दे रही हैं, उनको अच्छी लगी रजाई और लाना है तो ला सकते हैं, जयपुर जाना पड़ेगा लाने के लिए।
जी जी जी, मैं 3 लेके आई हूँ, पसंद आई होगी तो एक ले लेना आप। ठीक है ठीक है। पर वहां तो सब बच्चे कह रहे थे मम्मी सारे घर की बदल दी हुई, तो बहुत ही, मैंने कहा हाँ भाई इजी है, बहुत ही इनको जो है मेंटेनेंस करना बहुत इजी है, लाइट वेट में है। तो जैसे हम अब धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो चीजें ऐसी होनी चाहिए जो कि हम आराम से कर सकें। लेकिन अब जैसे यहाँ हम ओढ़ रहे हैं, तो ये लगता है कि भाई जो अपनी रजाई में मजा है ना देसी वाली में, इसमें वो मजा नहीं, हल्की लगती है। ठंड तो नहीं लगती लेकिन हल्की लगती रहती है। बहुत अच्छा। प्राइस क्या है उनकी? प्राइस तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट है। अच्छा मैं जो लेके आई हूँ सिंगल सिंगल हमने ली है, 3,500 रुपए की एक रजाई मिली है। और अच्छा इसमें आप और इससे ऊपर वाली भी थी और इससे डाउन वाली भी थी। अच्छा बहुत क्वालिटी है और रेट भी बहुत है। अच्छा, हम्म। धन्यवाद। चलिए अब मैं चलता हूँ रंजना जी के पास। जी दिनेश जी। हाँ जी, और अब हम बहन रंजना दीदी के पास पहुंचेंगे। उससे पहले मैं जब रजाई की बात सुन रहा था, तो उखीमठ से एक हमारी बहन है, वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी तल्लीन है कि वो छोटे जो लड्डू गोपाल हैं, उनको सर्दियों में पूरी छोटी रजाई के साथ और पूरी वो आग की तपन देती हैं, या हवन की तपन उनको देती हैं, और तेल मालिश करती हैं, घृत की मालिश करती हैं। तो एक दिन वो भी आएंगी। हाँ, तो दीदी से निवेदन करेंगे। बहुत ही सुंदर उनका जो भक्ति भाव होता है, तो हालांकि वो ऑनलाइन दिखाएंगी नहीं दिखाएंगी अलग बात है, लेकिन हाँ, आदरणीय रंजना बहन जी आए, उनसे पहले भगवान श्री राम के ही 2 शब्दों को मैं आप सभी के सम्मुख रखता हूँ, और आदरणीय भाई साहब के पास पहुँचता हूँ कि प्रातः स्मरामि रघुनाथ मुखारविन्दम् मन्दस्मितं मधुरभाषि विशालभालम् कर्णावलम्बिचलकुण्डलशोभिगण्डम् कर्णान्तदीर्घनयनं नयनाभिरामम्। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रंजना जी, सादर आमंत्रित। ओम प्रणाम। शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, तो मैं आदरणीय नीलकंठ जी हैं सदन में? जी आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी। मेहरा जी कहीं चले गए हैं जी। तो आज का योगहार कार्यक्रम का समापन करते हैं, और सभी जो हमारे नए सदस्य दिख रहे हैं, जुड़ रहे हैं, वो भी अपना कुछ ना कुछ परिचय देते हुए अपनी बात रख सकते हैं। और कल जो विषय रहेगा उसको अभी योगहार कार्यक्रम में डाल दिया जाएगा। और मैं सबको नमन वंदन और प्रणाम करते हुए आज के योगहार कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह 5:30 बजे मिलेंगे। सबको सादर प्रणाम। ओम। आज का मुकेश जी ने बहुत अच्छी योग कराया, और आज के चीफ गेस्ट महोदय दिनेश जी का आपने सुना। भजन कीर्तन और धार्मिक यात्राएं और लगातार हम सुनते रहेंगे इसी प्रकार की, और हम आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय पवन कुमार जी का ये जो प्रस्ताव रहा था कि 22 जनवरी तक हमको आध्यात्मिक धार्मिक यात्राएं करना है। अभी हम नर्मदा जी की यात्रा और हमारे स्वयंभू कुंडेश्वर भगवान भोलेनाथ का स्वयं प्रकट होना और कई कथाएं हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में हैं, वो अपनी अपनी संजो के सुना सकते हैं। जरूरी नहीं कि चित्रण करें, वैसे भी सुना सकते हैं। विभिन्न जिलों में हैं, विभिन्न स्थानों में हैं, तो ये अच्छा मौका है, ये प्लेटफॉर्म अच्छा है कि हम पुरानी ऋषि और कृषि परंपराएं और जो हमारे मान्यताएं रही हैं, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, और आज वो उनका हम चित्रण कर सकें सनातन धर्म की रक्षार्थ। ये प्लेटफॉर्म योगहार कार्यक्रम अभी 22 तक चल रहा है, तो कोई भी अगर मन में है तो सुना सकता है। और आदरणीय आदरणीय दीदी जी, आदरणीय पुष्पा दीदी जी, जो अभी कुछ समय पहले बोल रही थी, आप तो मर्मज्ञ हैं और अथाह अनुभव आपका है, और वसु केदार की में आपका मायका है,
तो हम आपसे भी बहुत कुछ सुनेंगे आने वाले समय में। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वापस जाता हूँ। अब जैसे कि कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, तो हम सुनेंगे जी आदरणीय जी रंजना बहन नीरज जी का भैया, बहुत बहुत आपका सुंदर आज का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। असल में मेरा ना जो डाटा था वो एक तो सुबह ही समाप्त हो गया था, वो लगभग 5 बजे आसपास। और दूसरा ये कि वो मेरा फोन वीडियो चला नहीं और चित्र दिखे नहीं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन धन्यवाद, आपने ये मौका दिया और इस अधूरी यात्रा को पूर्ण करेंगे। प्रणाम। जी जी बहुत सुंदर धीरज भैया। मैंने वही तो कहा था आपको, अगर मेरे इसमें आप डाल सकते थे तो मैं आप स्क्रीन दिखा देती थी। कोई बात नहीं, अच्छे से हुआ, बढ़िया सुंदर मधुर वाणी में आपका यात्रा का सफर आपने धन्यवाद। हमें हाँ, दिखा दिया, धन्यवाद दर्शन दीदी। करा दिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, धन्यवाद। तुरंत मुख अतिथि बन गए। जी ओम जी जी धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम भैया। जी जी प्रणाम दीदी। आवाज आवाज साफ नहीं आ रही है। खंड की यात्रा का बहुत सुंदर वर्णन हमको सुनने को मिला और देखने को भी